नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे 2022-23 में जो गणित का पेपर आया था, उसी में हमारे जो क्वेश्चन 15 बचे थे। इसके पहले मैंने 20 कराए, वही मैं करा रहा हूं। इन प्रश्नों को आप करके निश्चित तौर पे अपनी परीक्षा को एक बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें अगर आपके क्वेश्चन 80% से ऊपर सही होते हैं तो आप उस परीक्षा के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, आपके पास एक प्रश्न है 56 नंबर। सैम, तारा, मिलिंद और हरीश के पास समान संख्या में टॉफियाँ थी। मतलब 4 लोग हैं जिनके पास समान टॉफियाँ थी, मतलब बराबर टॉफियाँ थीं। उनमें से हर एक ने अपने टीचर को अलग अलग टॉफियों संख्या में टॉफियाँ दी। नीचे दी गई तालिका बची हुई टॉफियों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए, सैम के पास 25 टॉफियाँ बची, तारा के पास 15 बची, मिलिंद के पास 20 और हरीश के पास 18। तो टीचर को सबसे ज़्यादा टॉफियाँ किसने दी? तो इसका मतलब ये हो, जिसके पास सबसे कम टॉफियाँ बची होंगी वो टॉफियाँ सबसे ज़्यादा दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, तारा एक ऐसा बच्चा जिसके पास केवल 15 टॉफियाँ बची हैं, बाकी सबके पास 15 से ऊपर ही हैं। इसका मतलब सबको समान टॉफी थी, सबसे कम बची। तो इसका मतलब तारा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा टॉफियाँ अपने टीचर को दी होंगी। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है। विनय ने नीचे दिखाए अनुसार एक पपीते का वजन तौला। ये देखिए, यहाँ पर एक पपीता रखा, पपीते की तरफ 50 ग्राम भी रखा गया है। और ये इधर बांट जो रखा गया दूसरे तराजू में, वो 1 किलो 250 ग्राम है, यानी केजी, और ये ग्राम। और पपीते में चूंकि 50 ग्राम पपीता कम है, इसका मतलब 50 ग्राम यहाँ से हम निकाल दें, क्योंकि बांट दूसरी तरफ लगाएगा तो ये 200 ग्राम आएगा और 1। तो इसका मतलब वास्तविक जो वजन है पपीते का वो हो गया 1 केजी 200 ग्राम। तो पूछ रहा था तो पपीते का वजन क्या है? तो बच्चों देखिए, ये तो टोटल वजन था 1 किलो 250 ग्राम, लेकिन 50 ग्राम इधर कम था तो वही 50 ग्राम यहाँ से निकालना पड़ गया। तो 1 किलोग्राम 200 ग्राम पपीते का वास्तविक वजन होगा। तो यहाँ पर जो 57, यहाँ से आंसर आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसे साफ कॉपी से पढ़ देता हूँ। त्रिषा एक भोजनालय में गई जहाँ उसे मेन्यू का निम्नलिखित भाग दिलचस्प लगा। यानी वहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप कॉम्बो भोजन लेना चाहते हैं तो पी में क्या है, 80 रुपये है, जिसमें गार्लिक ब्रेड है, सूप है और 400 मिलीग्राम शीतल पेयजल है। ये देखिए लिखा गया। दूसरा क्यू है, जिसमें गार्लिक ब्रेड और केवल सूप है, जो कि 65 रुपये का है। तीसरा है आर, जिसमें सूप और 400 मिलीग्राम शीतल पेय है, और एक 57 रुपये में गार्लिक ब्रेड है और 400 मिलीग्राम शीतल पेय है। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। उसने एक कॉम्बो पैक चुना जिसकी कीमत 70 रुपये से कम है। अगर मैं 70 रुपये से कम की बात करूं तो ये कॉम्बो पैक हमारे लिए कम हो गया। बाकी सभी ये जो तीनों हैं, क्यू, आर और एस, तीनों ही 70 रुपये से कम हैं, और उसमें गार्लिक ब्रेड भी हो, तो वो कौन सा ऑर्डर कर सकती है? तो इसमें देखिए गार्लिक नहीं है, यानी क्यू और एस में ही केवल ये ऑप्शन उपलब्ध है जिसमें गार्लिक ब्रेड है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बता रहा है, या तो वो क्यू या फिर यस, दोनों में से कोई एक मेन्यू ले जिसमें उसे गार्लिक ब्रेड मिल जाएगी, जिसकी कीमत 70 रुपये से कम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5170 भाग 5 का उत्तर क्या होगा? तो आप 5170 को तुरंत 5 से कर देंगे भाग, तो 5 एकम देखिए बच्चों 5 हो जाएगा। यहाँ 0 बचा, 1 हमने उतारा, और भाग नहीं जा रहे तो न जाने का 0 लगा दिया, फिर 1 बचा, 7 उतारे 17 हो गया। तो 5 यहाँ से 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे तो 5 चक्कू 20, 1034, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगला अगर प्रश्न देखें कि कविता एक संख्या सोचती है, वह 250 में से उसे घटाती है, उसे जो उत्तर मिलता है वो 150 से कम उत्तर मिलता है। कविता ने जो संख्या सोची थी वो कौन सी हो सकती है? इसका मतलब 250 है, उसमें से 150 से कम बचना चाहिए। जो
मिलता उसे 150 से कम मिलती तो वो कौन सी संख्या सोच सकती है। तो 100 हम यहाँ पर 49 ले लेते हैं, 48 मान लिया ले लेते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 0, यानी ये 100 के करीब संख्या होगी, 100 से बड़ी लेना चाहिए। तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, 100 भी नहीं हो सकती। अगर हम 100 घटाते हैं तो 150 से कम नहीं होगी, तो वो संख्या 109 होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पानी की बोतल को पूरा भरने में 800 मिलीग्राम पानी आता है, यानी पूरी बोतल है ये, 800 मिलीग्राम पानी आता है। इस बोतल में 3/4 भाग भरने पर कितना पानी आएगा। तो चूंकि 800 इसमें पूरा आता है, इसका 3/4 भाग भरा है, तो हमने 3/4 से गुना कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसका मतलब हुआ इस बोतल में 600 मिलीग्राम पानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 6060 इंटू 202 किसके बराबर है। तो आप देखिए 6060 इंटू 202, तो 202 तो इसमें आपका नहीं तोड़ा जा रहा है, तो हालांकि वो भी तोड़ सकते हैं। तो आप देखिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 606 ऑप्शन में आ रहा है कहीं कहीं, इंटू 10 इंटू 202। क्या ये ऐसा ऑप्शन हो सकता है? देखिए ऑप्शन ए में ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं तोड़ करके, उसके गुणनखंड करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। है हितेश की कक्षा के विद्यार्थी फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। अधिकांश विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। कम का मतलब कम है लेकिन 0 नहीं है। अब यहाँ पर हमको ये सिर्फ देखना है कि बास्केटबॉल सबसे कम हो। तो इसमें देखिए बास्केटबॉल बहुत अधिक है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं हो सकता। इसमें भी देखिए वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल दिखाया ही नहीं गया है, सॉरी बास्केटबॉल जो है यहाँ पर आधे दिखा दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखिए बास्केटबॉल सिर्फ इतना है, ये वाला पोर्शन, और इसमें बास्केटबॉल ये पूरा है, तो ये ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें सबसे कम बास्केटबॉलों की संख्या दिखाई गई बच्चों की। अगला तो आप कर ही लेंगे, नीचे दिए गए घटाव के प्रश्न में सही ढंग से हल किया गया है। मतलब 2 यहाँ क्या लिखा जाए 5 और 7 6 करा सही घटाया गया है। हासिल लिया गया होगा 15, 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ पर घटा के 8 लाना है, तो अब 8 लाने के लिए यहाँ पर कितना लिखा होना चाहिए था। तो मान लो यहाँ पर 6 है ऑप्शन में। क्यों 6 है? यहाँ पर इसको हासिल के 5 बचे, तो 15 में से 7 गए तो 8 हो गया, और 2 यहाँ पर सॉरी 1 इससे हासिल लिया गया घटाने के लिए, तो 1 यहाँ बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 संख्या रही होगी, जो कि इस आंसर को फुलफिल करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संख्या से 450 को गुणा करने पर 4600 और 5500 के बीच की संख्या। अब देखिए 9 से करेंगे तब तो ये 4600 से भी कम आएगा, 10 से करेंगे तब भी 4600 से कम आएगा, तो ए और बी तो हो नहीं सकते। रही बात 11 से, जैसे हम 11 से गुणा करते हैं तो देखिए 0, 11 पचे 55, हासिल लगे 5, 11 चौक 44 और 5 49, यानी 4950 4600 से ज़्यादा है, 5050 से कम है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पर आंसर 11 ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 अगर हम करेंगे तो 450 इंटू 12 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54, जो कि आपको उससे बड़ी संख्या जो है दिखाई पड़ेगी, जो कि 5000 से ज़्यादा हो जा रही थी। तो यहाँ पर आंसर आपका 11 होगा। थोड़ा आप बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा जो है अपना सोचेंगे तो जरूर इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, अनुभव और पूजा के पास कुल मिलाकर के 36 खिलौने हैं। यदि खिलौनों में से 1/3 अनुभव के हों तो पूजा के पास कितने? तो टोटल देखिए 36 हैं, उस 36 में 1/3 अनुभव के हैं, तो बाकी जो बचेंगे किसके होंगे? पूजा के होंगे। ठीक है, तो ये जाएंगे 36 माइनस 3 कम 3 दूनी 6 12, कुल मिला के 24 पूजा के खिलौने होंगे और 12 होंगे आपके अनुभव के। तो कुल मिला के 36 थे, तो 24 पूजा के हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सी आकृति में बाईं ओर के पेड़, यानी बाईं ओर ये बायां है और ये दायां है, के पेड़ की ऊंचाई दाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई का 3/4 है। अब मान लीजिए अगर पेड़ इस वाला इधर वाला 4 हो, ये वाला, और इधर वाला 3 हो,
इसका क्या मतलब 4 का 3/4 अगर आप करोगे तो इसका मतलब 3/4, यानी जो दायां पेड़ वो बड़ा हो और बायां पेड़ इतना छोटा हो कि वो 3/4। तो हम मान लेते हैं पहला पेड़ अगर 4 है तो उसके बगल वाला 3 हो। तो देखिए ऐसा कोई इसमें बहुत डिफरेंस, यहाँ भी बहुत डिफरेंस, ये उल्टा बना, ये बिल्कुल सही है। अगर इसके देखिए 3, अगर 3 भाग किया जाए देखो 1 भाग आपका ये बच रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से 68 में यहाँ पर क्या बता रहा है, बता रहा संख्या के 4 अंकों में से एक अंक को छुपा लिया गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी 6 और यहाँ पर कुछ छुपा है 8, 9, ठीक है। निम्नलिखित में से के स्थान पर परिणाम में 4 अंकों की संख्या अधिकतम कम होगी। तो जब कभी संख्या कम करनी रहती है तो इकाई, दहाई, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये हमारा हजार है। अगर संख्या कम करनी है तो सबसे कम जो संख्या होगी वो 6 को अगर कम कर दिया जाए कम से कम, तो ये संख्या सबसे कम हो जाएगी। तो चूंकि संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती 6 के, तो ये तो यहाँ पर 9 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 8, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से आओ। 0 से संख्या कभी स्टार्ट नहीं होती, तो किससे 6 की जगह पर 1 कर दिया जाए। अब आप ये संख्या सबसे छोटी होगी, इससे छोटी संख्या नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब 6 के स्थान पर अगर 1 लिख दिया जाए तो। आइए अगले प्रश्न को देखता हूं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। 50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 350, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 55 + 65 + 75 + 85 + 95 का योग होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 80 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 350। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 संख्या यहाँ पर है। सिर्फ इन संख्याओं में 5 बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब 350 तो पहले का होगा ही, और 5 सब में बढ़ाया गया, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 25। तो 350 में अगर 25 और जोड़ दिया जाए वो इसका ही जोड़ प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। एक जो हमारा अंतिम प्रश्न है ये आपको होमवर्क में करना है, जिसे मैं पढ़ करके आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। मोहन के पास 0 से 9 के कार्ड हैं। उसने 4 अलग अलग कार्डों का प्रयोग करके एक 4 अंकों का नंबर बनाया। उसने नंबर की एक संख्या को बची हुई कार्डों से बदल दिया और देखा नया नंबर 90 से बढ़ गया। निम्नलिखित में से पहला बनाया गया नंबर कौन सा हो सकता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।